इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 का टॉपिक 4.5 विच इज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर्स में हम जो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। यू नो दैट इन समर we prefer light colored clothes and in winters we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. तो हम जनरली गर्मियों में हमें पता है कि हम लोग लाइट कलर कपड़े पहनते हैं, यानी जैसे सफ़ेद हो गए या और लाइट कलर कपड़े इसके तरह के। लेकिन जब विंटर होती है तो हम डार्क कलर कपड़े पहनते हैं, जैसे ब्लैक, रेड, मरून, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं ये हम अब आगे समझेंगे। तो ये एक्टिविटी 4.10 है। इससे पहले हम समझते हैं क्या एग्जैक्टली है ये। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स, paint the outer surface of one black and of the other white. Pour equal amount of water in each and leave them in midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperatures? तो हमें क्या करना है, हमें दो कैन लेने हैं, इस तरह के जो भी दो कैन होते हैं, और एक को हमें ब्लैक पेंट कर देना है और दूसरे को व्हाइट पेंट कर देना है, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है। लेट्स से इतना पानी दोनों में डाल देना है हमने, और इसको दोनों को कैन्स को हमें सन में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। दिन में 1 घंटे के लिए, लगभग 1 आवर के लिए हम उसको दोनों टिन को छोड़ देंगे। कहाँ? सन में, यानी धूप में छोड़ देंगे। और आफ्टर 1 आवर वी विल टेक द टेम्परेचर, दोनों का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्लैक वाला जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ब्लैक विल हैव मोर टेम्परेचर, पानी जो है, और जो व्हाइट वाला कैन है उसमें टेम्परेचर होगा लेस, यानी वो कम गर्म होगा, लेस टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हमें ये समझना है कि जो व्हाइट कलर होता है वो हीट को कम ऑब्जॉर्व करता है, और जो ब्लैक कलर होता है या डार्क कलर होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जो जो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा उसके अंदर का पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा, जो हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। तो क्योंकि ब्लैक ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है तो इसलिए ये जो वाटर है ब्लैक वाला, ब्लैक टिन में जो है वो ज्यादा गर्म मिलेगा, और व्हाइट टिन में जो वाटर है वो कम गर्म मिलेगा। तो ये रीजन है कि क्यों दोनों का पानी का टेम्परेचर में फर्क होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक ये बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layer of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. तो इसका मीनिंग यह है कि हमें जनरली घरों को गर्म या ठंडा रखने के लिए या तो हम हीटर का यूज करते हैं या फिर एसी का यूज करते हैं, मींस हम इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का यूज करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बिल्डिंग्स को ऐसे बनाएं कि उसमें हीट और जो कोल्ड है, यानी सर्दी और गर्मी का असर ना पड़े? तो ये हो सकता है, बट ये होता है जब हम बिल्डिंग्स में आउटर वॉल्स बनाते हैं। मान लिया ये बिल्डिंग बना रहे हैं हम, तो इनकी आउटर वॉल्स इनसे बड़ी होनी चाहिए पहली चीज तो, ताकि जो यहाँ पर हवा ट्रैप्ड रहे। एंड सेकेंडली, आजकल ब्रिक्स आती हैं जिनमें उनमें होलो ब्रिक्स होती हैं, तो वो होलो ब्रिक्स लगाएंगे तो उसके अंदर भी हवा ट्रैप होती है, जिसकी वजह से जो है अंदर जो है हीट नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से अंदर हीट नहीं जा पाती है घर के।
तो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम, ये एक्टिविटी हमने अच्छे से समझ ली थी। ये जो ब्लैक कैन है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मोर टेम्परेचर, एंड दिस विल हैव लेस टेम्परेचर। अब हम एक्टिविटी 4.11 पढ़ते हैं। Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees centigrade. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? तो ये एक्टिविटी और एक्टिविटी जिसमें सेम कैंस हमने लेने हैं, दिए जो दो कैन लिए हैं हमने, हम दो कैंस को लेंगे, ये वाइट है और ये ब्लैक है। तो एक ब्लैक कैन है, एक वाइट कैन है, और दोनों में हमने गर्म पानी डाला जो कि 60 डिग्री पर हॉट है, और दोनों में इक्वल वाटर डाला हमने, और इनको हमने रूम में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। दोनों 60 डिग्री पर है। 60 डिग्री जो पानी हमने डाला है वो 60 डिग्री पर हॉट है। तो उसके बाद में जब हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और जब वापस आकर के हमने दोनों का टेम्परेचर मेजर किया, तो क्या हुआ, तो ब्लैक वाला जो है इसका टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि ये हीट को ज्यादा रेडिएट करेगा, यानी हीट को ट्रांसफर भी जल्दी कर देता है ये। तो इसका टेम्परेचर लेस हो जाएगा, लेस टेम्परेचर, एंड वाइट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मोर टेम्परेचर। यानी इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी एटमॉस्फेयर को ज्यादा होगी ब्लैक वाले में, और व्हाइट वाले में एटमॉस्फेयर को जो हीट ट्रांसफर होगी वो कम होगी। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि हमें बताती है कि जैसे ब्लैक कलर हीट को जल्दी अब्जॉर्ब करता है, जो हमने एक्टिविटी 4.10 में देखा था, ऐसे ही ये हीट को जल्दी ट्रांसफर भी कर देता है, यानी सराउंडिंग को दे देता है, रेडिएट कर देता है जल्दी से। तो इसलिए इसका जो है टेम्परेचर जैसे जल्दी बढ़ता है ऐसे जल्दी कम भी हो जाता है। और व्हाइट कलर जैसे हीट को कम ऑब्जर्व करता है, ऐसे ही हीट को रेडिएट भी कम करता है, यानी दूसरे को कम देता है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है इस बात को समझने के लिए। नेक्स्ट है, डू दीज एक्टिविटीज suggest to you by reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in winter. Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in winter. Light colored clothes reflect more of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summers. तो जो इन एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है, इन एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि जो वाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, उनको पहनने से हमें गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो हीट को कम ऑब्जॉर्व करते हैं। जो अगर हमने उनको गर्मी में पहना है तो वो हीट को कम ऑब्जॉर्व करते हैं और जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ज्यादातर हीट को। यानी अगर हमारी शर्ट पर हीट आती है तो अगर लाइट कलर्ड है तो हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमारे को हीट कम आएगी हमारे अंदर जो वाइट कलर के क्लोथ्स है। बट अगर हम डार्क क्लॉथ पहनेंगे डार्क कलर का, तो वो हीट ज्यादा ट्रांसफर करता है हमारे अंदर। तो इसलिए डार्क कलर क्लोथ्स को अगर हम विंटर्स में पहनते हैं तो वो ज्यादा हीट हमारे को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें गर्म रखेगा। अब है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। यानी जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमें विंटर्स में गर्म रखते हैं, सर्दी में गर्म रखते हैं। इन द विंटर्स we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm. जब हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वुल में सबसे बड़ी बात होती है कि वुल के अंदर, वुल जो है वो
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी वो हीट को ट्रांसफर नहीं करती है। हमने जैसे ऊपर सबसे पहले इस चैप्टर के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जैसे मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं, बट ये वुल गुड कंडक्टर नहीं है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हीट को ट्रांसफर नहीं करती है। तो हमारे जो अंदर की हीट होती है वो बॉडी से बाहर ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि इसको जो जो हम वुल पहन के रखते हैं वो हमारे हीट को अपने अंदर ही रखता है। जो अगर हमने वुलन स्वेटर पहना है या कपड़े पहने हैं तो वो हीट को अंदर ही रखता है और बाहर नहीं निकलने देता, जिससे हमें गर्म लगता है, ठंडा नहीं लगता। Suppose you are given the choice in winters of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. तो अब ये एक और एक्टिविटी टाइप की है जिसमें हमें बोला गया है कि अगर आपको चॉइस दें, एक मोटा ब्लैंकेट दें या फिर दो पतले ब्लैंकेट दें ठंड में, विंटर में, तो आपको कौन सा लोगे? तो क्योंकि अगर हम दो ब्लैंकेट यूज करेंगे, दो लेयर्स, जैसे एक ये लेयर है एक ये लेयर है, तो इसके बीच में एयर होती है जो कि हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, क्योंकि हीट एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट की, पुअर कंडक्टर। तो क्योंकि ये पुअर कंडक्टर हीट की, इसलिए दो लेयर अगर होंगी कंबल की तो हमको जनरली ठंड नहीं लगेगी, हीट को ट्रैप रखेगी और हमारे जो अंदर हीट है कंबल के अंदर वो बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगर सिंगल ब्लैंकेट होगा, चाहे वो मोटा भी होगा, तब भी वो हीट को ट्रांसफर ज्यादा करेगा। तो इसलिए टू लेयर्स विल बी बेटर देन वन लेयर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।